नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो की शुरुआत मैं थ्री इडियट का एक डायलॉग से करूंगा। हो सकता है वो सिर्फ डायलॉग ही हो, उसका कोई रियलिटी से कोई वास्ता ना हो, ये आपको लग सकता है, बट मेरा मानना है कि उसमें ये चीजें जो है ना बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। जैसे कि जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो जो बच्चा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए जा रहा होगा वो स्टार्ट कर दिया कि पाइथन सीखे, जावा सीखे, बस कौन सा फ्रेमवर्क सीखे, स्प्रिंग बोट सीखे कि एचटीएमएल सीखे, या क्या फ्रंट एंड सीखे या बैक एंड सीखे, कहाँ पे यूट्यूब पे किस यूट्यूब के चैनल पे हमको वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा, और स्टार्ट कर दिए होगे करना। इसी तरीके से और भी ब्रांच के स्टूडेंट्स जो है लोग लगभग लगभग ऐसा ही करता है। थ्री इडियट में एक डायलॉग है कि जब आपको बोर्ड पे कोई चीज लिखा मिलता है तो आप सभी दौड़ जाते हैं समझने के लिए कि क्या है लिखा हुआ। कोई ये नहीं सोचता है कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये थ्री इडियट का डायलॉग है जो मैं कह रहा हूँ, उसको कैसे मैं बता रहा हूँ। ये मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये कंप्यूटर साइंस की 11th की किताब है। मैंने जिसको भी कहा खरीदने के लिए सबने स्टार्ट किया होगा, पढ़ना स्टार्ट किया होगा। मैं कहीं कोई डफ्ट में नहीं जाऊंगा। यहाँ पे एक सिंपल, एक यहाँ पे छोटा सा बकेट में कुछ लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे ओके, किसी ने ये सोचा कि मजा आएगा पढ़ के, क्या है, क्या चीजें हैं, हो क्या रही है, क्या है, कौन है एलन ट्यूरिंग, आखिर क्या रीजन है कि कंप्यूटर साइंस के बुक का स्टार्ट होते ही, मतलब कंप्यूटर साइंस अगर स्टार्ट होता है तो ये 11th की एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी का जो पहला पहला कोट ही है वो एलन ट्यूरिंग का है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसका ये कोट है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, किसी ने 2 मिनट सोचा कि आखिर ये कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करते, थोड़ा जानते हैं आखिर इसने क्या ऐसा कंट्रीब्यूट कर दिया कंप्यूटर साइंस में। बहुत कम होंगे जो ऐसा करते होंगे। अगर नहीं करते हो तो प्लीज करो। मैं तुम्हें कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपली थ्री इडियट का वही मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड। मैं तुम्हें कंप्यूटर साइंस या कोई सब्जेक्ट पढ़ना नहीं सिखाऊंगा। वो कैसे पढ़ा जाता है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। वो सिलेबस तो आपको यूट्यूब और बहुत सारे ट्यूटोरियल से मिल ही जाएंगे, बट उसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है कंप्यूटर साइंस में जाते ही कोड करना स्टार्ट कर देता है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोडिंग इज नॉट अ बैड थिंग, जस्ट स्टार्ट कोडिंग, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी। ओके, यही आपको हेल्प करेगी, ये आपको हेल्प करेगी, यही नहीं, ये आपको हेल्प करेगी टू सर्वाइव इन मार्केट। बट आई एम नॉट अ गुड कोडर, बट आई कैन राइट अ कोड। बिकॉज वाई? बिकॉज आई हैव एजेंट। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब मैं रिसर्च कर रहा हूं तो कहा गया कि आप क्या एआई एजेंट यूज कर सकते हैं। ओके, आई एम एबल टू यूज दिस एआई एजेंट। तो मेरे कोड को फिक्स करने के लिए एआई एजेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। स्लोली ये एआई कुछ टाइम के बाद कोड तो लिख सकती है, बट थिंग इज लॉजिक कैसे डेवलप होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपकी लड़ाई एआई से नहीं होने वाली है, आपकी लड़ाई लॉजिक किसके पास है उससे होने वाली है। जॉब, उस एआई आने से जॉब कितना जाएगा क्या जाएगा ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन जिसके पास लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटी नहीं है वो तो जाएगा ही जाएगा, ये तो तय है। क्योंकि आपका जो भी कम लॉजिक की चीजें हैं वो सब एआई करेगी। कम लॉजिक की बातें कर रही, बट जैसे ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक की बात आएगी, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक की बात आएगी, तो बिजनेस लॉजिक को एआई को समझने में अभी कितना साल लगेगा मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। बट अगेन एआई इज नॉट अ मैजिक बॉक्स, कोई ऐसा ब्लैक बॉक्स और मैजिक नहीं है। इसके पीछे भी फुल कोडर भरे हुए हैं, कोडिंग भरे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स भरे हुए हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर का जॉब तो एआई आने से बढ़ सकता है, घटना नहीं चाहिए। लेकिन अ रिलेवेंट कंप्यूटर इंजीनियर, नाउ एलन ट्यूरिंग का आप जरूर पढ़ना, आप इसके बारे में समझने का कोशिश करना कि ये कौन थे। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं ना, तो इसका एक फोटो निकलवा लेना, अपने रूम में चिपका देना और समझना इनके बारे में क्या पर्सनालिटी थे, समझना इसके बारे में। एक अवार्ड है ट्यूरिंग अवार्ड, जैसे कि नोबेल प्राइज होता है ना कंप्यूटर साइंस में, उसी तरीके से ट्यूरिंग अवार्ड होता है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है जब बच्चे कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में तो एंट्री ले लिए, अब वो बोलते हैं भैया कंप्यूटर कौन सा खरीदे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और वही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं
जो कहते हैं कि कंप्यूटर कौन सा खरीदना चाहिए। ओके, कौन सा कंप्यूटर खरीदे। अब एक बात बताओ मुझे कि हम अगर बेसिक को समझ लेते हैं तो हमें ये सवाल फिर कभी पूछना ही नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पूछना पड़ेगा लाइफ में, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा लाइफ में। द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बेसिक्स में जाना है, बेसिक्स को नहीं छोड़ना है। तब आपको ये सवाल फिर कभी करना ही नहीं पड़ेगा कि कंप्यूटर कौन सा खरीदे, फोन कौन सा खरीदे। ओके, क्योंकि आपको समझ में ये आनी चाहिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का, वो होता है उसका सीपीयू प्लस रैम। ग्राफिक कार्ड सब बात की बात है, वो यूज केस पे होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ये दो चीज कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यही दो कंपोनेंट जो होता है वो सर्वर में, डेटाबेस, इन सभी जगह पे होता है। ओके, ये दो कंपोनेंट। और इसको कैसे डिजाइन करना है, डिजाइन करना है, ये एक सीएससी जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उसको ये डिजाइन करना पड़ता है। तो जब आप एक कंप्यूटर साइंस के डोमेन में गए हो ना, तो थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड करो कि क्या चीजें सीखने को मिल सकती हैं, क्या क्या स्कोप हो सकता है कंप्यूटर साइंस में। गया और कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कोडिंग कर रहे हो। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ 2 मिनट। अभी गए हो, अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि क्या क्या चीजें हो सकती है, समझने का कोशिश करो, एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनने का कोशिश करो। एंड दैट इज माय विजन कि हम एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बने, रादर कि बहुत अच्छे कोडर बने। बहुत अच्छे कोडर बनोगे तो तुम्हें बीट करना पड़ेगा एआई के साथ, बट एक बहुत अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर को एआई के साथ बीट नहीं करना पड़ेगा। वो एआई के मॉडल्स के साथ बीट कर सकता है कि मॉडल x.0 है, x.1 है, तो इसको कैसे रिप्लेस करके x.2 ला सकते हैं, और वो मॉडल इस मॉडल से कैसे बेस्ट हो सकता है। ये एक कोडर को नहीं पता होगा, एक कंप्यूटर इंजीनियर को पता होगा। कंप्यूटर इंजीनियर का मतलब कोडर नहीं होता है, वही चीज है। एक कंप्यूटर इंजीनियर कोडर होगा ही होगा, लेकिन हर कोडर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हो सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बनना है। ओके, कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे, लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप होगा, आपके पास लैपटॉप होगा। सोचो कि अगर लैपटॉप का सबसे इंपॉर्टेंट सीपीयू है और रैम है, तो क्यों है, वाई, वाई, आखिर क्यों है ऐसा। ठीक है, सीपीयू है तो सीपीयू में भी बहुत सारी चीजें देखोगे, इंटेल का देखोगे, इंटेल 3 4 5 वॉट, एएमडी का देखोगे, एएमडी राइजन 5, राइजन 7। ये जो वर्ड है वो क्या है, इसका क्या मतलब होता है। और जब जाओगे डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा x86 आपका लैपटॉप है या x64, ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है। जब इसके भी डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा कि ये 86 का, सॉरी, ये जो है 32 बिट का होता है, रजिस्टर होता है। यहाँ पे 64 बिट का रजिस्टर होता है। क्या मतलब होता है, वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एवरीथिंग टू बिकम अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर। ओके, होप कि आप इसको समझोगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू बिकम अ गुड कंप्यूटर इंजीनियर, रादर गुड कोडर। एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए कोडिंग आना ही आना चाहिए, लेकिन हर कोडर एक अच्छा कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हो सकता है। साइनिंग ऑफ।